बनी की पहाड़ियों पर हाई डेंसिटी प्रोग्राम के तहत इस समय सेब के बाग जो हैं वो लहलहा रहे हैं और लाल लाल सेबों के बगीचे के बीच में इस समय मौजूद हूं और यहाँ पर आप तस्वीरें देख भी सकते हैं। यहाँ पर जो हाई डेंसिटी प्रोग्राम के तहत स्कीम के तहत जो बाग लगाए गए हैं और किस तरह से यहाँ पर जो फलदार पेड़ हैं कितने खूबसूरत नजर आ रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर किसान की मेहनत, लगन और स्ट्रगल, तो वहीं दूसरी ओर जब यहाँ पर इस तरह के सेब के बाग या यूं कहूं कि ये पेड़ फल देना शुरू होते हैं तो जिस तरह से यहाँ पर एक किसान ने बताया कि एक अलग ही एहसास होता है और जब इस बाग में आते हैं तो एक अलग सा सुकून जो है वो मिलता है। तो वहीं विभाग द्वारा ये भी कोशिश है कि इस बनी जैसे पहाड़ी क्षेत्र को क्यों ना हॉर्टिकल्चर हब बनाया जाए, जिसके तहत अगर हम विभाग की बात करें तो विभाग ने बताया कि लगभग 50 कनाल की अधिक की भूमि पर इस तरह के बागात जो हैं वो लगाए जा चुके हैं। तो वहीं 30 से अधिक किसान जो हैं वो हाई डेंसिटी प्रोग्राम या स्कीम के तहत जो हैं वो लाभ भी उठा रहे हैं। तो ये आपको बताते चलूं कि बन्नी जैसे इस पहाड़ी क्षेत्र में कई सारे संभावनाएं हैं कि इस तरह के बागात लगाए जाएं और ज्यादा से ज्यादा जो है फल का उत्पादन किया जाए। अभी तक तो हमें ये 2 साल से प्रोग्राम चल रहा है इसका अल्ट्रा हाई डेंसिटी का। इसके तहत हमने अभी तक 50 कनाल जमीन कवर की है और जिसमें लगभग 38 के करीब जमींदार हजरात को हमने कवर किया है। किसानों को कितना फायदा हो रहा है इस समय आज के दौर में? फिलहाल तो हम किसान को बाग लगाने के लिए सब्सिडी देते हैं, जिसमें आधी कीमत पे उनको ये बाग बनाया बाग मिल जाता है और उसके बाद जब ये फल देना शुरू करेंगे तो ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी ऐसी एक प्लांटेशन है जो दूसरे साल ही फल देना शुरू करती है और लगातार 25 साल तक फल देती है। दूसरे साल ही फल जब देना शुरू करती है तो एक प्लांट पर कम से कम 2 किलो फल आ जाता है। तो एक कनाल में ये 166 प्लांट्स लगते हैं। अगर उस हिसाब से देखें हम तो कम से कम 3 क्विंटल तो दूसरे साल में फल देना शुरू कर देता है और जब ये अपनी पीक उसमें जवानी पे फल देने की आ जाता है तो ये 20 और 25 किलो के आसपास फल देता है। तो उस हिसाब से 30 क्विंटल तक फल आ जाता है। अगर यहाँ की लोकल कंडीशंस के हिसाब से जो यहाँ का रेट बिकता है 100 रुपये तो आम बिकता है यहाँ पे, उस हिसाब से दूसरे साल में ही हमें लगभग 30,000 का फायदा आ जाता है एक कनाल में। और जब ये अपनी पीक उस पर आ जाता है तो 30 क्विंटल के आसपास फल हो जाता है एवरेज में। तो उस हिसाब से 3 लाख का फल एक कनाल में मिल जाता है हमें। तो इसलिए ये युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी रोजगार की स्कीम है। यहाँ से लोग बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हैं। क्या है विभाग की लक्ष्य क्या है, कैसे इसको एक हॉर्टिकल्चर हब बनाया जाए बनी क्षेत्र को, क्योंकि पहाड़ी पूरा क्षेत्र। डिपार्टमेंट का जो टारगेट जो है ना ये है कि जितना भी पोटेंशियल है यहाँ पे उसको कैच अप किया जाए, उसको एक्सप्लोर किया जाए और लोगों को फायदा दिया जाए जितना भी पोटेंशियल है यहाँ। तो उसके लिए हमें सब्सिडीज मिलती हैं जो हम फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सामने आने की ज़रूरत है ताकि जितना भी यहाँ पोटेंशियल है उसको कवर किया जाए और लोगों को फायदा हो। इस समय मैं लुवांग में हूं और ऐसे ही एक बाग में मौजूद हूं और एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह पहाड़ी क्षेत्र बनी में इस समय ये लाल लाल सेब के बाग जो है लहला रहे हैं। अगर मेरे सहयोगी इस और जो है तस्वीरें दिखाए कि कैसे ये सेब जो है अब जो है पेड़ जो है फल देने लगे और कैसे ये सेब जो है इस समय बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं। शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा अगर बता पाएं। शुरुआत तो बहुत टफ थी क्योंकि एक नई चीज़ थी यहाँ पे ये ऑर्चर्ड लगाना। हम जो है बाहर तो देखते थे, जैसे दुकानों पे हम एप्पल खरीदते थे या मोबाइल टीवी पे देखते थे कश्मीर या हिमाचल के एप्पल, तो हम भी सोचते थे कि क्या हमारा क्लाइमेट भी उसके हिसाब से है कंपेयर टू अगर हमें हिमाचल किया जाए या कश्मीर किया जाए। तो हमने भी एक शुरुआत की। हम शुरुआत करने के बाद तो हमें तो स्टार्टिंग में तो बहुत सारी हमें कठिनाई का सामना करना पड़ा, बहुत सारी दुश्वारियाँ आई और ये हम फील करते थे कि यार लगाने के बाद लोगों में सिर्फ ये ऐसा हंसी मजाक तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि लगाने के नई चीज़ थी। जब हमने लगाया, जैसे
फिर लगाने के बाद बहुत सारे तूफान आते थे, हवाएं चलती थी, बर्फबारी यहाँ पे पड़ती है 5-6 फीट। तो उसको सामना करने के बाद फिर हमने इसको लगाया, लेकिन सामना किया हमने उन चीज़ों का। कितना मुश्किल होता है ऐसी परिस्थितियों में इन पेड़ों को बचाना भी है? 2 साल पहले यहाँ पे जब हमने स्टार्टिंग में लगाया 5 मार्च 2023 को, उसी साल बर्फ यहाँ पे कम से कम 4 to 5 फीट पड़ी। तो हम बर्फ में हम दिन को और रात को यहाँ पे आते थे शांगे लेके, और हम इसको एंटी हेल नेट को हिला के इसकी बर्फ हम गिराते थे। तो इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और कंसिस्टेंसी लगातार, और एक हमारा अहम मकसद जो है फोकस होना चाहिए हमें। अब जब पेड़ फल देने लगे हैं, कैसे महसूस हो रहा है? स्टार्टिंग में तो बहुत सारा दिल ऐसे उदास भी था कि यार अभी लगाया हमने, पता नहीं ये लगेंगे नहीं लगेंगे। लेकिन जब अब आप ये देख सकते हैं, अब जब हमें प्रोडक्शन आती है इसमें, आप देख रहे हैं कितना बढ़िया सा कलर, साइज और टेस्ट है इन प्लांट्स में, इन सेब में। तो हमें बहुत सारी खुशी महसूस होती है जब हम सुबह हम बाग में कंटिन्यू आते हैं काम करने के लिए। तो बहुत ऐसे दिल में बहुत अच्छी फीलिंग आती है। इंस्पायर कैसे हुए? उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 34 इयर्स है। इंस्पायर तो हमने बाकी जगहों पे, जैसे हिमाचल हो गया, कश्मीर हो गया, हमने इन जगहों पे देखा बहुत सारे ऑर्चर्ड, ये आजकल जो ऑर्चर्ड ये लगाते हैं अल्ट्रा हाई डेंसिटी जो होते हैं। फिर हमने राब्ता कायम किया हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, फिर उनने भी हमें टूर पे लिया, और उनने भी वहाँ जाके हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। जैसे मैं कश्मीर में, हमारे एचडीओ साहब पहले कश्मीर राजबाग में हुआ करते थे, वहाँ पे मुझे बहुत सारी जगहों पे लेके मैं उन वहाँ से जो ज़्यादा इंस्पायर हुआ, ताकि क्योंकि अगर वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का टोपोग्राफी अगर सेम है, वहाँ भी बर्फ़ गिरती है, यहाँ भी बर्फ़ गिरती है, तो क्या यहाँ पे लग सकते हैं? उससे ज़्यादा मैं इंस्पायर हुआ वहाँ जाने के बाद। इस समय अगर इनकम की बात करें तो कितनी इनकम हो जाती है बाग से? ये ऑर्चर्ड जो आप देख रहे हैं, ये एक कनाल में लगा हुआ है। एक कनाल में 166 प्लांट्स लगते हैं। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 3 फीट होता है, और रो टू रो का डिस्टेंस 9 to 10 फीट होता है। 166 प्लांट है। मान लो आप एक प्लांट अगर हमें 10 kg ये फ्रूट देता है, मल्टीप्लाई 166, ये होता है 1660 kg। अगर हम 70 रुपये पर kg भी बेचेंगे, फिलहाल तो मैंने 2 साल में 150 रुपये पर kg ये एप्पल बेचा मैंने। और अगर हम 70 रुपये पर kg एक ये सेब बेचेंगे, तो 1660 मल्टीप्लाई 17, ये होता है 1,16,200 रुपये। अगर 16,200 रुपये हम इसके जो ट्रेनिंग प्रोनिंग, इसकी ये जो खुदाई वगैरह जो है, दवाइयों के लिए अगर हम खर्च कर लेंगे 1 लाख रुपये, तब भी हमें इनकम जनरेट हो सकती है। क्या मक्की अगर हम एक कनाल में लगाएं या और कोई फसल लगाएं, तो क्या 1 लाख हमें एक कनाल में दे सकती है? नहीं दे सकती, ये पॉसिबल नहीं है। ये मैंने एक प्लांट की सिर्फ कितनी बताई कि 10 kg। ये प्लांट जो है 20 to 25-30 kg तक एक प्लांट प्रोडक्शन दे सकता है। इसमें शर्त ये है कि इसकी ट्रेनिंग प्रोनिंग, इसकी कैनोपी, इसका स्कफल, इसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर वे से, जब हम इसको जैसे एक छोटे बच्चे को हम पालते हैं, पोसते हैं, उसकी तरबियत करते हैं, उसको देखभाल करते हैं, उसको टाइम टाइम दवाई देते हैं, उसको नज़रसानी करते हैं, तब जाके वो अच्छा परवरिश करता है। इसी तरीके से एक बच्चे से ज़्यादा इसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करनी होती है कंटिन्यू। इसमें बहुत सारे, एक नाजुक पेड़ होता है, इसमें बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती है, जैसे पोल्ट्री मिल्ड्यू आता है, ये रूट रॉट लगता है, इसको कैंकर लगता है, स्टेम बोरर लगता है, बहुत सारी ऐसी लीफ माइनर लगता है, इसमें बहुत सारी बीमारियां आती है। हमें जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट जब तक हम नहीं बनेंगे, एक डॉक्टर जब तक हम खुद नहीं बनेंगे, हमें पता लगना चाहिए कौन सी बीमारी पे कौन सी मेडिसिन लगती है, उसके बाद ही ये सारी प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगी। आज आपके पास कितने प्लांट्स हैं? मेरे पास अखरोट के 250 प्लांट हैं, और ये जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी का प्लांट है, ये है 700 के करीब। विभाग की तरफ से कितनी मदद मिली है डिपार्टमेंट की बात अगर? आज की डेट में गवर्नमेंट की तरफ से फुल कोऑपरेशन, मतलब 100% कोऑपरेशन दे रही है कि हमारा जो यंग जनरेशन यूथ है वो इन फील्डों में आए, एग्रीकल्चर में आए, हॉर्टिकल्चर में आए, फिशरी में आए, एपीकल्चर में आए, ताकि यूथ को एक रोजगार मिल सके। और हॉर्टिकल्चर की तरफ से जो है बहुत सारी इसमें ये स्कीम बताते हैं, बहुत सारा इसमें सब्सिडी भी आ जाती है, और टाइम टू टाइम हमें वो मेडिसिन के बारे में, इसकी ट्रेनिंग प्रोनिंग के बारे में तुरंत वो बताते रहते हैं। अगर हम सेंट्रल सरकार की बात करें या फिर मोदी गवर्नमेंट की बात करें, जिस तरह से उनका प्रधानमंत्री का नारा भी है आत्मनिर्भर बनना 2047 का लक्ष्य उन्होंने रखा है, कैसे देखते हैं जिस तरह से युवा काफ़ी बेरोजगार हैं देश में? और अगर हम इस तरह की बात करें जैसे बागबानी हो या फिर
हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर की बात करें, कितनी प्रोडक्शन, कितना यहाँ पर उत्पादन उसका हो सकता है यहाँ पे इस इलाके, संभावनाएं कितनी? सिर्फ आज की डेट में गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे सेंटर सरकार हो चाहे स्टेट सरकार हो, कोई भी कमी नहीं है। सिर्फ हमें जो है यूथ, जो यंग जनरेशन यूथ है, जो पढ़ा लिखा है, अब वो सोचता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले। नहीं, गवर्नमेंट जॉब से हटकर इसमें ज्यादा जो है एक सेल्फ इंडिपेंडेंट आदमी होता है, इसमें ज्यादा जो है आपको इनकम जनरेट हो सकती है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ यूथ को एक लगन से, एक उनका मकसद होना चाहिए कि हमें जिंदगी में कुछ करना है, हमें एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, हमें खुद जो है इनकम जनरेट करनी है और दूसरों को भी हम रोजगार दे सकते हैं। फिशरी की बात की जाए, हॉर्टिकल्चर की बात की जाए, एग्रीकल्चर की बात की जाए, एपीकल्चर की बात की जाए, हर एक डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गई है, जिसमें सब्सिडियां भी होती है 1-1 लाख 2-2 लाख की। लेकिन उन स्कीमों को हम फायदा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम जब डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, सबके पास थोड़ी बहुत जमीन तो है, लेकिन उसका हम प्रॉपर वे से यूज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक ही जो है ट्रेडिशनल चला आ रहा है, मक्की मैंने लगाई, उसने लगाई, उसमें इतनी ज्यादा मेहनत है इसमें। और आप देख सकते हैं इसमें, देखो बीच में मैंने बहुत सारी सब्जियां भी लगाई है। ये जो जगह बची है बीच में 9 फीट के, इसमें हम सब्जियां भी उगा सकते हैं और अपना प्रोडक्शन सेब की भी ले सकते हैं, और एक अच्छी खासी इनकम जनरेट हो सकती है हमारी। लोआंग क्षेत्र से बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी। घर वही, पहचान नहीं। अगर आप चाहते हैं आपका घर दिखे सबसे अलग, सबसे शानदार और सबसे मॉडर्न, तो अब इंतजार क्यों? आइए मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री बनी में, जहां आपके सपनों का घर बनता है हकीकत। स्टाइलिश मॉड्यूलर किचन, लग्जरी वार्डरोब, प्रीमियम यूवी हाई क्लास फर्नीचर, हर कमरे के लिए शानदार डिजाइन। कम जगह हो या बड़ा घर, हर कोने को देंगे शानदार लुक और स्मार्ट फिनिश। बेहतरीन क्वालिटी, मजबूत मटेरियल और सही दाम। आज ही विजिट करें और अपने घर को दें नया अंदाज। अभी कॉल करें 8492827778 पर। मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री बनी हर घर की पहली पसंद। हमारा पता है नियर सिटी गेस्ट हाउस, बनी।